Hello students, today we will read the lesson 7 class 10 and the name of the lesson is the necklace. Necklace means होता है एक प्रकार का हार. Students, before read the lessons, ये कुछ introduction है lesson के बारे में. मैटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू ए ग्रांड पार्टी. एक मैटिल्डा एक शानदार पार्टी में इनवाइट की जाती है, उसको बुलाया जाता है. सी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक सुंदर ड्रेस है, बट नो ज्वेलरी, परंतु उसके पास ज्वेलरी यानी के गहने नहीं हैं. सी बोरोज ए नेकलेस, वो एक बोरो में जो धार लेती है एक नेकलेस हार फ्रॉम ए फ्रेंड, एक फ्रेंड से, एंड लॉस इट, और से गुम कर देती है. व्हाट हैपन देन, तब उसके साथ क्या होता है. यानी कि इस लेसन के अंदर एक मैटिल्डा जो उसका दूसरा नाम मैमे लुइस सेल्बी है, वो अपनी एक फ्रेंड है उसकी और मिसेज फॉरेस्टियस, उससे एक नेकलेस जो है एक पार्टी में जाने के लिए बोरो करती उधार लेती है. तो उसमें फिर उसके बाद उसके साथ क्या होता है, उस नेकलेस को वो गुम कर देती है. व्हाट शी डिड, उसने क्या किया आफ्टर देन, उसके बाद. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस लेसन. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज़, वो उन सुंदर यंग लेडीज़ में, प्रेटी मीन सुंदर में से थी. बोर्न एज, जैसे कि पैदा हुई हैं, इफ़ थ्रो एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जो डेस्टिनी मीन्स भाग्य, लक की गलती की वजह से पैदा हुई है. इनटू ए फैमिली ऑफ क्लार्क, क्लार्क के फैमिली में. सी हैड नो डावरी, उसके पास कोई दहेज नहीं था. नो होप्स, ना उम्मीदें. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, नॉन्स का मतलब लोग प्राइवेट फेमस होना, उसको लोग जाने, उसके लिए पास कोई ऐसे मतलब मीन्स साधन नहीं थे यानी कि फेमस हो. लव्ड, कोई उसे प्यार करे. एंड मैरिड बाई ए मैन इधर रिच, या फिर ऐसे आदमी से मैरी शादी करे, या तो वो रिच हो और डिस्टिंगाइज, या फिर फेमस यानी कि कोई विशेष हो. एंड सी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए प्रेटी क्लार्क, और उसने अपना आप को अलाउ कर दिया यानी कि परमिशन दे दिया, यानी कि उसने उसने मैरी कर ली, शादी कर ली, किससे, ए पैटी क्लार्क, एक पैटी में जो तुच्छ, एक छोटे से क्लर्क के साथ. इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में एक पैटी क्लर्क, एक छोटा सा क्लर्क था. शी वाज सिंपल, वो सिंपल थी. बट शी वाज अनहैप्पी, परंतु फिर भी वो क्या सिंपल थी और अनहैप्पी यानी कि अप्रसन्न थी, खुश नहीं थी. सी सफर्ड इंसेसेंटली, इंसेसेंटली मीन्स होता कॉन्टीन्यूसली, वो दुखी रहती. फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, और वो ऐसे फील करते जैसे कि वो डेलिकेसी नाजुकताओं के लिए और लग्जरीज का मतलब आरामदायक जीवन के लिए बोर्न हुई है, पैदा हुई है. सी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, वो अपने अपार्टमेंट की, अपने जो घर की जो है पॉवर्टी, गरीबी थी, उससे सफ़र्ड, दुखी रहती. द सेबी वाल, जो उसके घर की, सेबी मीन्स सिंपल, जो सादी वाल्स, दीवारें थी. एंड द वॉन चेज, टूटी फूटी जो उसके घर के अंदर चेयर थी, उन सब से वो क्या रहती थी, बड़ी ही दुखी रहती थी, सफ़र करती थी. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, इन सारी चीज़ों से वो टॉर्चर, पीड़ित यानी कि दुखी होती, और एंगर्ड, और उससे गुस्सा भी आता. वहन सी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर, जब वो डिनर के लिए बैठती. अपोजिट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड पति के विपरीत यानी के सामने. हूँ अनकवर्ड, जो अनकवर्ड का मतलब खोलते यानी कि हटाते. द टूरिन्स विद ए डिलाइटेड एयर, टूरिन्स का मतलब एक खाना वाला जो बर्तन है चारों करने वाले, उसका जो ढक्कन हटाते, टूरिन हटाते. डिलाइटेड एयर, खुशी से, और शेइंग कहते, ओह द गुड पॉट पाई, कितनी अच्छी पॉट पाई है. पॉट पाई का मतलब यहाँ पर मालपुए. आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं इससे अच्छा किसी चीज़ को नहीं जानता, यानी कि ये आज तक मैंने ऐसा अच्छा खाना नहीं खाया, इनके उस फूड की वो तारीफ़ करता. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, और उस समय वो किसके बारे में थिंक करती, एलिगेंट, शानदार डिनर्स यानी कि जो शाम का खाना होता है, शानदार एलिगेंट डिनर के बारे में सोचती. ऑफ शाइनिंग सिल्वर्स, जो चमकती हुई सिल्वर के बर्तनों में, डिशेज के अंदर हो. शी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज,
एग्जीक्यूट मीन्स भी मार्वलस यानी कि शानदार। वो शानदार फूड के बारे में, भोजन के बारे में सोचती जो सर्व किया जा रहा, मार्वलस डिशेज, शानदार डिशेज का मतलब बर्तनों में। सी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, उसके पास ना तो कोई फ्रॉक था न ज्वेल्स गहने थे, नथिंग कुछ नहीं। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और ऐसी ही चीज़ों को वो प्यार करती, यानी कि फ्रॉक्स को, ज्वेल्स को, मार्वलस फूड जो डिशेस के अंदर सर्व किया गया और जो एलिगेंट डिनर्स, ऐसी चीज़ों को वो पसंद करती, और यही चीज़ें उसके पास नहीं थी। सॉरी। सी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक रिच मीन्स अमीर, उसकी एक फ्रेंड थी। ए स्कूल मेट ऑफ एट द कॉन्वेंट, वो उसकी स्कूल मेट थे, स्कूल की दोस्त थी एक कॉन्वेंट स्कूल के अंदर। हूँ सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, और जिसके पास वो जाना पसंद नहीं करती थी। सी सफर्ड सो मच, उससे ज़्यादा दुख होता है वैन सी रिटर्न, जब वो उसके घर से रिटर्न वापस आती। सी वेप्ट फॉर होल डे, सारा दिन वो वेप्ट रोती। फ्रॉम डिस्पेयर, निराशा से, एंड डिसअपॉइंटमेंट, असंतुष्टि, यानी कि बड़ी दुखी होती वो। One evening her husband returned elated bearing in his hand a large envelope. एक इवनिंग शाम को उसका हस्बैंड रिटर्न वापस आया, elated मीन्स गर्व से, यानी कि गर्व अनुभव करते हुए, और बेयरिंग मैंने लिए हुए था वो, इन हिज हैंड अपने हाथ में, ए लार्ज एनवेलप, एक बड़ा सा एनवेलप, लिफाफा। हेयर ही सेड, उसने कहा, हेयर इज समथिंग फॉर यू, यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया, यानी तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out printed card on which were inscribed these words. She quickly drew out a printed card. उसने जल्दी से printed card है वो drew out यानी कि बाहर निकाल लिया, ऑन विच, जिस पर, वर इंस्क्राइब्ड दिस वर्ड, इंस्क्राइब में रिटर्न, जिस पर ये वर्ड लिखे हुए थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के मिनिस्टर, मंत्री हैं। एंड मैडमे जॉर्ज रेम्पोन्यू, और जो मैडमे जॉर्ज रेम्पोन्यू हैं। आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लुइसेल्स कंपनी, वो ऑनर सहित, यानी कि सम्मान सहित, मिस्टर और मैम फॉर लुइसेल की कंपनी, यानी कि उसका साथ चाहते हैं। मंडे इवनिंग, यानी कि सोमवार की इवनिंग में, शाम को, जनवरी 18, एट द मिनिस्टर रेजिडेंस, मिनिस्टर के रेजिडेंस मीन्स निवास पर, यानी कि उसके मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया था 18 जनवरी को, और शाम को एक पार्टी के लिए उसके रेजिडेंस पर। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसे उसके हस्बैंड को होप, उम्मीद थी। सी थ्रू द इन्विटेशन स्पिटफुली, उसने जो है स्पिटफुली, यानी कि एक प्रकार घृणा से, नफरत से, उसको इन्विटेशन को क्या कर दिया, थ्रू कर दिया, फेंक दिया। अपॉन द टेबल, टेबल पर मरमरिंग बुड़बुड़ाते हुए। व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या समझते हो, आई वांट विद दैट, मुझे इस सबसे क्या करना। बट माई डियर, परंतु मेरी प्यारी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैंने सोचा इससे तुम खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती। एंड दिस इज़ एन ओकेजन, और ये तो एक ओकेजन, अवसर है। एंड ए फाइन वन, और बहुत अच्छा है। एवरीबडी विश इज़ वन, और हर कोई ऐसी इच्छा करता है ऐसे ओकेजन की। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और ये बहुत चुनिंदा है, यानी कि सब लोगों को नहीं मिला। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यानी कि छोटे कर्मचारियों को एक जो है इन्विटेशन नहीं दिया गया है। यू विल सी, तुम मिलोगी, द वॉल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम्हें वहाँ पर सारे ऑफिशियल वर्ल्ड कर्मचारी वर्ग से मिलोगी। सी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, विद एन इरिटेटेड आई, चिढ़ते हुए आंखों से। एंड डिक्लेयर्ड, और कहा, डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना, यानी कि कहा, इम्पेशेंटली, अधैर्य के साथ, बिना धैर्य के, उसने कहा, व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या समझते हो, आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, आई हैव टू वियर, मुझे पहननी पड़ेगी, टू सच ए थिंग, ऐसी चीज़, एज दैट, जैसे कि यह है, यानी कि अपने कपड़ों को, उस क्लॉथ ड्रेस को दिखाते हुए कहा कि मुझे ऐसी ड्रेस वहाँ पर पहननी पड़ेगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। ही स्टैमर्ड, वह हकला, स्टैमर्ड में जो था हकलाया। वाई, क्यों, द ड्रेस यू वियर, जो ड्रेस तुम पहनती हो, व्हेन वी गो टू द थिएटर, जब हम थिएटर में जाते हैं। इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, ये मुझे बहुत प्रीटी लगती, सुंदर लगती है। ही वॉज साइलेंट, वो चुप था। स्टूपिफाइड, स्टूपिफाइड मीन स्टार्टल, एकदम से हैरान। इन डिसमे, दुख की वजह से।
एड निराशा की वजह से, जिसमें मीन्स निराशा। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, उसकी वाइफ को रोते हुए देखकर वो साइलेंट हो गया, स्टूपिफाइड हैरान हो गया और जिसमें दुखी हो गया। ही स्टैमर्ड, फिर से स्टैमर किया उसने, हकलाया, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है, क्या मामला है। बाई ए वायलेंट एफर्ट, वायलेंट में जो होता है हिंसात्मक, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट प्रयत्न करके, सी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, उसने वैक्सेशंस का मतलब अपना दुख, उसने अपने दुख को कंट्रोल किया। एंड रेस्पॉन्डेड, और रेस्पॉन्डेड में आंसर दिया, जवाब दिया। इन ए कॉम वॉइस, एक शांत आवाज़ में। वाइपिंग हर मोइस्ट चिक्स, मोइस्ट मीन्स गीले, अपने चिक्स मीन्स गालों को पोंछते हुए। नथिंग, कुछ नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास केवल कोई ड्रेस नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली मीन्स परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट। आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं इस अफेयर्स के अंदर, यानी कि इस मामला, यानी कि इस पार्टी के अंदर नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, कलीग का मतलब सहकर्मी, अपने ये कार्ड अपने किसी कलीग को दे देना, सहकर्मी को। हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, और जिसकी वाइफ मुझसे ज़्यादा बेटर फिटेड हो, यानी कि ड्रेस्ड अप हो, यानी कि जिसकी वाइफ के पास मुझसे ज़्यादा अच्छी ड्रेस हो। ही वॉज ग्रीव्ड, वो दुखी था। बट आंसर्ड, परंतु उसने आंसर दिया, लेट्स सी मैटिल्डा, मुझे कुछ सोचने दो, देखने दो मैटिल्डा। हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक सूटेबल मीन्स उचित, कॉस्ट्यूम मीन्स ड्रेस की कॉस्ट क्या होगी। समथिंग दैट, कोई ऐसी, वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, जो दूसरे ओकेजन को भी सर्व कर दे, इनके दूसरे अवसर पर भी काम आ जाए, ओकेजन पर। समथिंग वेरी सिंपल, और कुछ बहुत ही सिंपल भी हो। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, उसने कुछ सेकंड के लिए, रिफ्लेक्ट में जो था पीछे की तरफ, मतलब सोचना है, पास्ट के बारे में रिफ्लेक्शन करना, पास्ट की मेमोरीज को याद करना। एक सेकंड के लिए उसने सोचते हुए रिफ्लेक्शन किया। ऑफ ए सम, एक ऐसी राशि के बारे में सोचा। दैट शी कुड आस्क, जिसको वो कह सके, फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, जिस ऐसी राशि के बारे में वो सोचा, उसने थिंकिंग की, जिसको वो कह सके बिना लाए हुए, इमीडिएट, तुरंत, इमीडिएट मीन्स तुरंत, रिफ्यूजल माने मनाई, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा सम की जो है कॉस्ट्यूम के बारे में बता दे, और उसके हस्बैंड ज़्यादा जो अमाउंट सुनकर एकदम से मना कर दे, रिफ्यूज़ कर दे, जैसे ज़्यादा कॉस्टली सुन करके। तो ऐसी सूटेबल जो है सम सोचने लगी, मैं इसको कितना बताऊं कि इमीडिएट रिफ्यूज़ ना कर दे। एंड ए फ्राइटेंड एक्सप्लेनेशन, या डर करके वो एक्सक्लेमेशन, यानी कि एकदम से हैरान ना हो जाए, डर करके, फ्रॉम द इकोनॉमिकल, जो क्लर्क, जो उसके इकोनॉमिकल का मतलब पुअर जो क्लर्क थे, वो ऐसा सोचने लगी, मैं कितनी अमाउंट की जो उसको बताऊं कि बे कॉस्ट्यूम आएगी, वो एकदम से रिफ्यूज़ भी ना करे, और एकदम से जो क्या है, फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, डर कर एक्सक्लेमेशन भी ना दे, हैरान भी ना हो। फाइनली सी सेड, आखिर में उसने कहा, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाती हुई आवाज़ में। आई को नेट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली मैंने बिल्कुल सही तरह से तो नहीं टेल कर सकती, बता सकती। बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, परंतु मुझे ऐसा लगता है, सीम्स मैंने प्रतीत होना मुझे, दैट 400 फ्रैंक्स के 400 फ्रैंक्स हैं, ऑट टू कवर इट, इसको कवर कर लेंगे, यानी कि 400 फ्रैंक्स सफिशेंट होंगे टू परचेज ए सूटेबल ड्रेस, खरीदने के लिए। ही टर्नड ए लिटल पेल, वो थोड़ा सा पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई ए गन, क्योंकि उसने ये इतनी ही सम का मतलब राशि सेव की थी एक गन बाई करने के लिए, खरीदने के लिए। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज नेक्स्ट समर, और जिसकी वजह से वो नेक्स्ट समर के मतलब जो अगली गर्मी आने वाली थी, गर्मी की ऋतु, उसमें वो एक हंटिंग पार्टी को ज्वाइन करने के योग्य होगा, इनके गन खरीद कर हंटिंग पार्टी, जो शिकार करने वाली पार्टी जाती, उसको वो ज्वाइन करना चाहता था। विद सम फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ शिकार के लिए जाना चाहता था नेक्स्ट समर में। हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, एक लार्क्स एक पक्षी होता जिसको वो शूट करने के लिए, शिकार करने के लिए संडे को जाते थे। नेवरथलेस, यद इस सब के बावजूद, ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, परंतु एक प्रेटी मीन्स होता है सुंदर ड्रेस खरीदने की कोशिश करना, लेने की।
द डे ऑफ द बाल अप्रोच्ड, और वो बाल मीन्स डांस पार्टी का दिन है, वो आ गया। एंड मैमे लुइसेल सिम्ड सैड, और मैमे लुइसेल फिर से सैड दिख रही थी, डिस्टर्ब्ड थी, और डिस्टर्ब मीन्स परेशान, एंड चिंतित थी। नेवरथलेस, यद्यपि, हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, उसकी ड्रेस नियरली मीन लगभग रेडी थी, तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक दिन उसकी हस्बैंड ने एक शाम को उससे कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, इनके तुम्हारे साथ क्या मामला है, यानी कि क्या हुआ तुम्हें। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 days, तुम 2 या 3 दिन से स्ट्रेंजली माने अजीब तरह से एक्ट कर रही हो, बिहेव कर रही हो, व्यवहार कर रही हो। एंड सी रिस्पॉन्डेड, उसने आंसर दिया, आई एम वैक्सड, मैं दुखी हूँ। नॉट टू हैव ए ज्वेल्स, मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, गहने नहीं, इस वजह से मैं वैक्सड हूँ। नथिंग टू एडॉन माई सेल्फ विद, मेरे पास नथिंग कुछ नहीं है, एडॉन मीन्स मुझे सजाने, अपने आप को सजाने के लिए। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मेरी तो बहुत ही गरीबी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, स्ट्रिकन लुक का मतलब दिखना, यानी कि गरीबी से पीड़ित मेरी लुक है, मैं ऐसे गरीब दिखती हूँ। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं तो यही प्रेफर मीन्स अच्छा समझूँगी कि मैं इस पार्टी में ना ही जाऊँ। ही रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम जो प्राकृतिक जो कुछ फूल है वो पहन सकती हो। इन दिस सीजन, इस सीजन के अंदर, दे लुक वेरी चिक, इस सीजन के अंदर वो बड़े चिक लगते, चिक में जो होता है फैशनेबल, यानी कि फ्लावर्स का सीजन है, वो बड़े चिक लगेंगे, फैशनेबल लगेंगे। सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस्ड मीन्स राजी होना, मानना, वो नहीं माने, नो नहीं। सी रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग, और कोई भी चीज़ ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग नहीं होगी, ह्यूमिलिएटिंग माने अपमानजनक, देन टू हैव ए शैबी एयर, शैबी एयर का मतलब, शैबी मीन्स आम एयर, यानी कि हवा, यानी कि एक साधारण लुक के साथ। इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन, रिच वुमेन अमीर औरतों के बीच में एक शैबी लुक के साथ जाना, इनके साधारण तौर पर जो सज कर जाना विद फ्लावर के साथ, वो सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग होगा, अपमानजनक होगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसके हस्बैंड एकदम से चिल्लाए, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने स्टूपिड हैं, मूर्ख हैं। गो, जाओ, एंड फाइंड योर फ्रेंड मैमे फॉरेस्टियर, अपनी जो मैमे फॉरेस्टियर है उसके पास जाओ। एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, और उसको कहो, लैंड में जो था उधार देना, टू यू हर ज्वेल्स, कि वो उस अपने ज्वेल्स गहने तुम्हें उधार दे दे, लैंड कर दें। सी अटार्ड ए क्राई ऑफ, जो अटार्ड में जो चार्न करना, उसने जो है एकदम से खुशी के साथ वो चिल्लाकर उच्चारण करने का मतलब बहुत खुशी से एकदम चिल्लाई। इट इज़ ट्रू, ये सच है, सी सैड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, वो अपने आप को अपने फ्रेंड के घर ले गई, यानी कि उसके फ्रेंड के घर गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी टू ऑफ डिस्ट्रेस, और उसने जो अपने डिस्ट्रेस में निराशा की, जो दुख की जो स्टोरी थी, वो उसको रिलेट कर दे, रिलेट मीन्स नरेट करना, सुनाना, बताना। मैं फर्स्ट ईयर्स वेंट टू हर क्लोजेट, क्लोजेट मीन्स जो एक अलमारी होती है उसके पास गई मैं फॉरेस्ट ईयर। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, उसने एक बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा, जो गहनों का बॉक्स है, केस है, वो निकाला। ब्रोट इट, उसे लाई। ओपन इट, इसे खोला। एंड सैड, और कहा, चूज माई डियर, इसमें से चुन लो मेरी डियर, यानी कि जो आपको अच्छा लगे वो चूज कर लो। सी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, सब पहले तो उसने ब्रेसलेट्स, कंगन देखे। देन ए कॉलर ऑफ पाल्स, तब एक जो है मोतियों का जो है एक पाल्स, कॉलर का मतलब एक पट्टा है जो गले में नेकलेस है, वो देखा। देन ए वेनेटियंस क्रॉस ऑफ गोल्ड, एक वेनेटियन क्रॉस देखा सोने का। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, वर्कमैनशिप का मतलब कारीगरी, एक एडमिरेबल प्रशंसनीय जो है कारीगरी, जो ज्वेल्स की जो उसके ऊपर वेनेटियन क्रॉस गोल्ड की थी, उसको देखा। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उसने शीशे के सामने जो ज्वेल्स को ट्राई किया, इनके पहन के देखा। हेजिटेटेड, हिचकिचाई। बट कुडंट नीदर डिसाइड, परंतु कुछ भी डिसाइड में फैसला नहीं कर सकती। टू टेक देम हो नोर लीव देम, वो ना तो उनको टू टेक ले सकी, ना ही उनको लीव कर सकी, छोड़ सकी। देन सी आस्क्ड, तब उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, तुम्हारे पास कुछ और नहीं है। भाई क्यों? यस, हाँ।
लुक फॉर योर सेल्फ, खुद ही देख लो। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। वट विल प्लीज यू, तुम किस चीज़ से खुशी होगी, यानी कि क्या चीज़ तुम्हें खुश करेगी। सडनली सी डिस्कवर्ड, अचानक उसने, डिस्कवर मीन्स खोजना होता है, यानी कि पाया। उसने क्या पाया, इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स, एक काले सेटिन के बॉक्स में, ए सुपर्ब नेकलेस, बहुत ही सुपर्ब, बहुत ही बढ़िया नेकलेस और डायमंड यानी कि हीरो का। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपे। एज सी टुक इट आउट, जब उसने उसको बाहर निकाला। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, थ्रोट मीन्स गला, उसने उसे अपने गले पर लगा। अगेंस्ट हर ड्रेस, अपनी ड्रेस के साथ। एंड वाज एक्सटेटिक्स, और आनंदित हो गई। देन सी आस्क्ड, तब उसने पूछा। इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाती हुई आवाज़ में, फुल ऑफ एन एंग्जाइटी, बहुत ही चिंता के साथ। कुड यू लैंड मी दिस, क्या आप मुझे ये उधार दे सकती हैं। ओनली दिस, केवल यही। वाही, यस सर्टेनली, क्यों नहीं, हाँ। सर्टेनली मीन्स पक्के तौर पर, हाँ तुम ले सकते हो। यानी कि मिसिज जो लुइसियस थी वो एनेक्सियस थी कि मिसिज फोस्टियर इस डायमंड नेकलेस को जो है मना ना कर दे, डिनाई ना कर दे। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड की नेक में जो था गर्दन पर गिर, यानी कि उसके गले लगी। एम्ब्रेस्ड हर विद पैसन्स, और भावुक होकर उसको एम्ब्रेस कर लिया, यानी कि गले से लगा लिया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, तब अपने खजाने के साथ वो क्या करेगी, चली गई, यानी कि वो नेकलेस लेके चली गई। द डे ऑफ द बाल अराइव्ड, और उस बाल का, यानी कि डांस पार्टी का दिन आ गया। मैम लुइसेल वाज ए ग्रेट सक्सेस, और जो मैम लुइसेल बहुत ही सफल रही, बहुत सफलता मिली उसी। सी वाज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे प्रेटी, सुंदर थी। एलिगेंट मीन्स शानदार, यानी कि एक प्रकार से गर्वीली। ग्रेशियस, उसके बहुत ही ग्रेस थी उसके चेहरे पर, यानी कि एक प्रकार की शान। स्माइलिंग थी एंड फुल ऑफ जॉय, और खुशी से भरी हुई। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सब आदमियों ने उसको नोटिस किया, उसकी तरफ ध्यान दिया। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और सब चाहते थे कि उससे प्रेजेंटेड होना, इंट्रोड्यूस होना, नाम अपना इंट्रोडक्शन करवाना। सी डांस विद एंथुसियाज्म जो था उत्साह के साथ, एंथुसियाज्म के साथ उसने उत्साह के साथ डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड, एक तरह से जैसे इंटॉक्सिकेटेड, एक तरह से मादकता से, एक नशे की हालत जैसे उसने डांस किया। विद प्लेजर, खुशी से। थिंकिंग ऑफ नथिंग, वो कुछ नहीं सोच रही थी। बट ऑल दिस एडमिरेशंस, वो सिर्फ अपनी प्रशंसा के बारे में, एडमायर के बारे में सोच रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, वो इस प्रकार की, एक प्रकार की उसकी विक्ट्री, जीत थी, इतनी कंप्लीट, पूर्ण थी। एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उसकी हार्ट को, दिल को बड़ी वो प्यारी लगी, वो बड़ी, इसको इसने एक प्रकार से विक्ट्री फील की, जीत। सी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि 4 बजे वो घर की तरफ, वो घर की ओर गए। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप, उसके हस्बैंड आधे सोए हुए थे। इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स, एक छोटे से सैलून के अंदर, सैलून लाइक डेकोरेटेड रूम, सजे हुए कमरे को बोलते हैं, उसके अंदर सोए हुए थे। सिंस मिडनाइट, इनके लगभग आधी रात से। विद 3 अदर जेंटलमैन, उसके साथ 3 और जेंटलमैन में अच्छे लोग थे। हुज वाइफ, जिनकी पत्नियां वर एन्जॉइंग देम सेल्फ वेरी मच, जिनकी पत्नियां जो पार्टी के अंदर एंजॉय कर रही थी, यानी कि 3 जो है जेंटलमैन मिस्टर लुइसेल के साथ और भी थे सैलून के अंदर। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर द मोडेस्ट ड्रैप्स दे हैड कैराइड, और उसने फिर क्या किया, उसके शोल्डर, कंधों पर अपनी वाइफ के मोडेस्ट मीन जो शानदार था, रैप्स मीन एक प्रकार की शॉल, वो रैप शोल्डर पर जो है थ्रू की, यानी कि फेंकी, का मतलब उसके कंधों पर डाली। दे हैड कैराइड, जो लाए थे। हुज पावर्टी क्लैश मीन्स टकराना, जिसकी गरीबी टकरा गई। विद द एलिगेंस ऑफ द बाल कॉस्ट्यूम, जो बाल कॉस्ट्यूम की एलिगेंस, शान के साथ, यानी कि उसने बाल कॉस्ट्यूम वो थोड़ी कॉस्टली खरीदी हुई थी, और जो उसकी रैप्स थी, शॉल थी, वो थोड़ी सी पावर्टी लुक्स थी उसकी, थोड़ी सी मतलब चीप, सस्ती थी। तो वो एकदम एक दूसरे के साथ वो क्लैश होने लगी। सी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाई अनदर वुमेन, उसकी इच्छा थी, विश थी, टू हरी अवे, कि वो जल्दी से यहाँ से चली जाए। इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, ताकि कोई उसको नोटिस ना करे, बाय द अदर वुमेन, के द्वारा वो नोटिस ना हो, यानी कि कोई और औरत उसे देखे ना,
हूँ वर रैपिंग जो लिपटी हुई थी themselves इन रिच फर्ज। फर्ज का मतलब होता है एक बालों वाली जो रोएदार जो शॉल है, जो कॉस्टली जो है शॉल के, वो अपने शॉल के अंदर वो रैपिंग थी, यानी कि अपने आप को लपेटे हुए थी। लुइसेल डिटेंट हर, लुइसेल ने उसको रोका। वेट करो शेड ही, उसने कहा। आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं कैब को बुलाने जा रहा हूँ। कैब का मतलब कोई गाड़ी जैसे बुलाने जा रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, उसने नहीं सुना। एंड डिसेंडेड टू द स्टेप्स रैपिडली, मीन्स तेज़ी से वो स्टेप से डिसेंडेड होता नीचे की तरफ आना, नीचे आ गई। वहन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में थे, दे फाउंड नो कैरेज, उन्हें कोई कैरेज यानी कि गाड़ी नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू शिक फॉर वन, और वो किसी को ढूंढने लगे। सिक मीन्स ढूंढना। हेलिंग द कॉचमैन होम दे सा एट ए डिस्टेंस, हेलिंग मीन्स पुकारना, और उन्हें कॉचमैन गाड़ी वाले को पुकारा, जो होम जिसको दे सा एट ए डिस्टेंस, जिसको उन्हें कुछ दूरी पर देखा। दे वॉकड अलॉन्ग टुवर्ड्स द रिवर, वो नदी की तरफ जो है उन्होंने वॉक किया, चले। हॉपलेस, बिना किसी उम्मीद के। एंड शिवरिंग, कांपते हुए, क्योंकि 4 o'clock पर जो है जो कोल्ड है, ठंड है, वो बढ़ गई थी। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज, फाइनली मैंने आखिर में उनको वो पुरानी कैरेज गाड़ी मिली। दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल, जो रात के बाद है, जो पेरिस के अंदर आमतौर पर जो मिलती है, इनकी पुरानी गाड़ियाँ सी कॉस्टमैन वो मिली। इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर, वो उनको अपने उनके दरवाजे तक ले गई। एंड दे वेंट वियरली अप, वियरली अप का मतलब थके हुए, वो ऊपर गए। टू देयर अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट, अपने हाउस के अंदर। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, उसकी तरफ से सब कुछ ख़त्म हो गया था, उसकी वाइफ की तरफ से, इनकी सब कुछ पार्टी वगैरह फिनिश हो चुकी थी। एंड ऑन हिज पार्ट, और उसकी तरफ से यानी कि उसके हस्बैंड की तरफ से, ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock, यानी कि उसको का नेक्स्ट डे है 10 बजे तक ऑफिस में भी जाना था। उसकी वाइफ के ये तो सब कुछ ख़त्म हो गया था, परंतु उसके हस्बैंड को नेक्स्ट डे ऑफिस की याद आई। सी रिमूव्ड द रैप्स, उसने रैप्स का मतलब जो शॉल हटाई, फ्रॉम हर शोल्डर, अपने कंधे से, बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने जाकर। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स शान, अपना एक बार से व्यू यानी कि फाइनल व्यू, आखिरी बार अपने आप अपनी शान जो है मिरर में देखने के लिए। सडनली सी अटर्ड ए क्राई, अचानक से उसने वो जोर से चिल्लाई। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, उसका जो नेकलेस था, जो हार था, उसकी नेक के अंदर, गर्दन में नहीं था। लुइसेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, लुइसेल जो अपने आप को पहले ही हाफ अनड्रेस्ड यानी कि आधे कपड़े उतार चुका था। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है, क्या मामला है। सी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो एक्साइटेड उत्तेजित होकर उसकी तरफ मुड़ी। आई नो लॉन्गर है मैमे फॉरेस्टियर्स नेकलेस, मेरे पास वो कहती है मेरे पास मैमे फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, वो निराश होकर अरोज उठा। व्हाट, हाउ इज़ दैट, ये कैसे हुआ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, उन्होंने उसको जो ड्रेस की फोल्ड्स का मतलब जो सिलवटें होती पत्ते हैं उनके अंदर देखा। इन द क्लॉक ऑफ फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, क्लॉक का मतलब जो ऊपर उसने लवादा पहना हुआ था उसकी फोल्ड्स जो तय होती है उनके अंदर देखा, फोल्ड्स में। इन द पॉकेट्स, जेबों में देखा। एवरीवेयर, हर जगह। दे कुड नॉट फाइंड इट, जहाँ उसको उनको मिलना भी नहीं था, इनके ऐसी छोटी छोटी जगहों पर भी उसको ढूंढा। ही आस्क्ड, उसने पूछा। यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, जब हमने मिनिस्टर का हाउस छोड़ा तो तुम्हें श्योर, पक्का विश्वास है कि यू स्टिल हैड, वो तब भी तुम्हारे पास था। यस आई फेल्ट इट, मैंने इसे महसूस किया था। एज वी केम आउट, जब हम बाहर आए। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, यदि तुमने इसको स्ट्रीट गली में गुम कर दिया होगा। वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, तो किया होता तो हमें उसको, फॉल मीन्स गिरते हुए, हमें इसे सुना होगा, यानी कि हमें उसके गिरने की आवाज़ आती। इट मस्ट बी इन द कैब, वो कैब में ही होगा, यानी कि कैब में गिरा होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया। नो। एंड यू, और तुमने। डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने ध्यान दिया था वो क्या था। नो नहीं।
दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली डाउनकास्ट। अटरली मीन्स पूरी तरह से, डाउनकास्ट का मतलब नीची निगाहें करके उन्हें एक दूसरे को एक देखा, इनके बहुत ही निराश होकर। फाइनली लुइसेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। आखिर में लुइसेल ने अपने आप, जो हाफ ड्रेस्ड हो चुके, अनड्रेस्ड हो चुके थे वो फिर से उन्होंने अपनी जो है ड्रेस पहन ली। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ही सेड, उसने कहा, ओवर द ट्रैक, उस रास्ते पर, वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ हम पैदल चले थे। फुट पर मीन्स पैर होता है। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, ये देखने के लिए क्या वो मैं उसे ढूंढ सकता हूँ, यानी कि क्या वो मुझे मिल जाएगा। एंड ही वेंट, और वो चला गया। सी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, और जो मिसिज लुइसेल अपने शाम के गाउन में ही रही, यानी कि गाउन पहन लिया उसने। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू द बेड, और उसके अंदर इतनी फोर्स, ताकत नहीं थी कि वो बेड पर जाकर लेट जाए, बेड पर चली जाए। टुवर्ड 7 o'clock तक, 7 बजे तक, हर हस्बैंड रिटर्न, उसके बाद हस्बैंड वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला, फाउंड बने पाना। ही वेंट टू द पुलिस, पुलिस के पास गए वो। एंड टू द कैब ऑफिस, कैब के ऑफिस में गए। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने एक ऐड भी दी इन द न्यूज़पेपर के अंदर, ऑफरिंग ए रिवार्ड, के एक इनाम की भी उन्होंने घोषणा की कि जो कोई उस नेकलेस को रिटर्न करेगा, वापस करेगा, उसको एक अच्छा रिवॉर्ड दिया जाए, इनाम दिया जाएगा। सी वेटेड ऑल द डे, उसने पूरा दिन वेट किया। इन ए स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट, स्टेट मीन्स अवस्था, यहाँ पर बेविल्डर में परेशानी की अवस्था में उसने सारा दिन वेट किया। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिसास्टर, इस फ्राइटफुल भयानक डिसास्टर में, विनाश के समय। लुइसेल रिटर्न इन द इवनिंग, लुइसेल शाम को वापस आया। हिज फेस पेल, उसका फेस है जो चेहरा वो पेल, यानी कि पीला पड़ गया था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। डिस्कवर मैंने खोजना। ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को लिखो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, कि तुमने जो ब्रोक मीन्स तोड़ दिया है। क्लैस्प का मतलब होता है कुंदा ऑफ द नेकलेस का एक क्लैस्प, कुंदा तुमसे तोड़ दिया, यानी कि तुमसे टूट गया है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम्हें ये रिपेयर करवाना, ठीक करवाना। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें टाइम मिल जाएगा। एंड सी रोट एज ही डिक्टेटेड, डिक्टेटेड मीन्स होता है एक प्रकार से बोल कर लिखना, डिक्टेशन जो होती है, इनके उसने ऐसा ही लिखा जैसे उसे डिक्टेटेड बोला गया था। एट द एंड ऑफ द वीक, सप्ताह के आखिर में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स, उनकी सारी उम्मीदें खो दी। एंड लुइसेल ओल्डर बाई 5 years, और लुइसेल से वो 5 साल बूढ़ा हो दिखने लगा, यानी कि 5 साल में वो चिंता की वजह से ओल्डर दिखने लगा, 5 year। डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर किया, घोषणा की, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें ये ज्वेल जो है नेकलेस है, हमें ये वापस रिप्लेस करना होगा, इसके बदले में रिप्लेस का मतलब दूसरा देना होगा। इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल नामक एक शॉप के अंदर, दुकान के अंदर, दे फाउंड ए चैपलेट, उन्हें एक चैपलेट यानी कि नेकलेस मिला ऑफ डायमंड का, विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन, जो उन्हें सीमन प्रतीत हुआ, एग्जैक्टली लाइक, बिल्कुल उसी जैसा, द वन दे हैड लॉस्ट, जो उन्होंने गुम किया था, एग्जैक्टली उसी जैसा दिखा। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और इसकी 40,000 फ्रैंक्स इसकी कीमत थी। दे कुड गेट इट, वे उसे प्राप्त कर सकते थे 436,000, यानी कि 36,000 में से वो परचेज कर सकते हैं, यानी कि 4,000 की उनको जो है कंसेशंस एक प्रकार की वो मिल सकती थी। लुइसेल पोसेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, और लुइसेल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट, बोरो में उधार मतलब लेना, उसने बाकी के, रेस्ट में बाकी के बोरो के उधार लिए। ही मेड रुइनस प्रोमिस, रुइन में से बर्बाद होना, उन्होंने बर्बाद होने वाले प्रोमिस किए लोगों से कि भाई हम यानी कि कम समय में हम इसको वापस कर देंगे, ऐसे प्रोमिस किए। टुक मनी फ्रॉम द यूशुरर्स होते सूदखोर, जो इंटरेस्ट पर, ब्याज पर पैसे जो देते लोगों को, उन्होंने पैसे किससे लिए, यूशुरर्स होते सूदखोर से। एंड द वॉल रेस ऑफ लैंडर्स का मतलब उधार देने वालों की पूरी रेस में प्रजाति से, यूशुरर्स से ले लिए और दूसरे अदर लैंडर्स से ले लिए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस,
तब वह नया नेकलेस लेने के लिए वो गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और ही वेंट टू गेट द न्यू, उस नया नेकलेस लेने के लिए गया और उन्होंने क्या किया, डिपॉजिट में जमा करवा दिए मर्चेंट में, व्यापारी के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक्स उन्होंने जमा करवा दिए। When Meme Louisel took back the jewels to Meme Forestier, जब जो Meme Louisel है वो jewels मीन्स वो नेकलेस है Meme Forestier के पास ले गई। The latter said to her in a freeze tone, later मीन्स बाद वाली ने, यानी कि Meme Forestier है वो बाद वाली है, उसने कहा in a freeze tone यानी कि थोड़ी सी सख्त आवाज़ में, you should have returned them to me sooner, तुम्हें सुनर माने जल्दी, तुम्हें ये मुझे वापस जल्दी करना चाहिए था। I might have needed them, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। Meme Forestier did not open the jewel box, और जो Meme Forestier थी उसने ज्वेल का जो गहनों का बॉक्स वो खोला तक नहीं। एज Meme Louisel feared, जैसे कि Meme जो Louisel थी डरती थी, सी वुड के वैसा उसको खोल के देखेगी है, यानी कि वट वुड शी थिंक, वो क्या सोचेगी, इफ़ सी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन होता है एक जगह की जगह दूसरी चीज़ जो है सब्सटीट्यूट ऑप्शन के रूप में यूज़ करना, यानी कि बदलना। जब अगर उसने जो है परसीव कर लिया, नोटिस कर लिया, ध्यान दे लिया उस बदलाव की तरफ, यानी कि ये तो दूसरा नेकलेस है। वट शुड शी से, और वो क्या कहेगी, वुड सी टेक हर फॉर ए रॉबर मीन्स ठग, क्या वो उसको जो एक ठग के प्रकार से लेगी, यानी कि ठग समझेगी। Meme Louisel now knew the horrible life of the necessity, अब Meme Louisel जानती थी कि उसे भयानक लाइफ जो नेसेसिटी ज़रूरत का जो भयानक जीवन है वो जीना पड़ेगा। शी डिड हर पार्ट, उसने अपने हिस्से का किया, हाउएवर लेकिन कम्प्लीटली हीरोइकली, बिल्कुल एक हीरोइन की तरह उसने अपना काम किया। इट वाज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, फ्राइटफुल मीन भयानक, ये डेप्ट मीन्स कर्ज चुकाने के लिए, पे करने के लिए नेसेसरी ज़रूरी भी था। शी वुड पे इट, वे इसे पे कर देगी, यानी कि वापस दे देगी सारे जो है डेप्ट को, कर्ज को। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने अपनी जो मेड नौकरानी को हटा दिया, सेंट मीन भेजना। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग, उन्होंने अपना घर है लॉजिंग है वो चेंज कर लिया, यानी कि सस्ता ले लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटीक, एक एटीक का मतलब एक अटारी के अंदर, घर की जो सबसे ऊंचा भाग होता है वहाँ पर रूम्स है वो अपने ले लिए रेंट पर। सी लर्नड द ऑडियस वर्क ऑफ किचन, उसने किचन का ऑडियस मीन्स जो नीर्ष काम होता है वो सीख लिया, लर्न कर लिया। सी वाश्ड द डिशेज, उसने जो बर्तन धोए। सी वाश्ड द सोइल्ड लिनन, उसने मिट्टी वाले लिनन का मतलब कपड़े धोए। देयर क्लॉथ्स, उनके कपड़े। एंड डिश क्लॉथ्स, और बर्तनों वाले कपड़े जो है वो वॉश किए। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जो उनको वो लाइन में ड्राई करने सूखने के लिए जो लटकाती, हंग करती। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ ऑफ द टू द स्ट्रीट्स, रिफ्यूज़ वो अपने घर की रिफ्यूज़ यानी कि कूड़ा कचरा वगैरह गली तक ले जाती। इच मॉर्निंग, हर सुबह। एंड ब्रॉट अप द वाटर, पानी लाती। स्टॉपिंग एट इच लैंडिंग, हर एक लैंडिंग पर रुक करके। टू कैच हर ब्रेथ, अपनी सांस पकड़ते हुए, यानी कि स्टेयर्स के अंदर जो थोड़ा सा जिसको हम पौड़ा बोलते हैं उसके ऊपर जो है थोड़ी देर के लिए वो अपने सांस लेने के लिए, कैच करने के लिए, अपने ब्रेथिंग रुकती सांस लेने के लिए। एंड क्लॉथ लाइक ए वुमन ऑफ द पीपल, वुमन ऑफ द पीपल का मतलब एक आम औरत की तरह वो कपड़े पहनती। सी वेंट टू द ग्रोशर्स, वो ग्रोशर्स का मतलब दुकानदार जो है उनके पास जाती। द बुचर्स होता है जो मांस विक्रेता। एंड द फ्रूटियर्स, फल बेचने वालों के पास। विद हर बास्केट अप ऑन हर आर्म, अब टोकरी जो अपनी आर्म के अंदर, बाजू के अंदर ले करके। शॉपिंग, वहाँ शॉपिंग करती। हैगलिंग टू द लास्ट शू ऑफ हर मिजरेबल मनी, जो उसके मिजरेबल मनी दुखी होता, दुखी मनी का मतलब उसके पास जो थोड़ा बहुत पैसा होता, उसके लास्ट शू का मतलब शू वहाँ की पैसे होते हैं, करेंसी, उसको बचाने के लिए हैगलिंग का मतलब बार्गेनिंग करती वहाँ सबके पास, ग्रोसर के पास, बूचर के पास, फ्रूटियर्स के पास, इन सब के पास।
द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, और उसके हस्बैंड शाम को करते, पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, कुछ मर्चेंट्स व्यापारियों की बुक है वो ऑर्डर में यानी कि क्रम में लगाते। एंड नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 शू ए पेज, और रात को वो 5 शू के की एक कॉपी है जो वो कॉपी फोटोस्टेट जो कॉपी है एक प्रकार की कॉपिंग करते, यानी कि 5 शू के बदले एक पेज ऐसे कॉपी करते हैं। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, ऐसा जीवन का 10 साल तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर के लास्ट में दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने सब कुछ रिस्टोर कर दिया, यानी कि वो फिर से अपने जीवन पर आ गए। उन्होंने जो है अपना जो डेब्ट लिया था वो क्या कर दिया, उतार दिया। मैमे लुइसेल सीम्ड ओल्ड नाउ, और अब मिस जो मैमे लुइसेल थी बूढ़ी दिखने ओल्ड दिखने लगी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, वो एक स्ट्रॉन्ग माने सख्त, और हार्ड वुमेन एक सख्त औरत बन चुकी थी। सी क्रूड द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, एक पुअर हाउस माने गरीब घर की एक क्रूड माने एक क्रूड सख्त जो औरत बन गई थी, क्रूड। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल थे वो भी बुरी तरह से ड्रेस यानी कि कंघी किए हुए थे। हर स्कर्ट्स आवरी, उसकी स्कर्ट्स आवरी यानी कि सिलवटों वाली, विदाउट आयरन बिना प्रेस के होती। हर हैंड्स रेड कलर, रेड उसके लाल हाथ हो चुके थे। सी स्पोक इन ए लाउड टोन, ऊंची आवाज़ में टोन में वो बोलती। एंड वॉश द फ्लोर्स, फर्श को धोती। विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, पानी की बड़ी पेल यानी कि लार्ज में बड़ी बड़ी बकेट लेकर के, बड़ी बाल्टियों के साथ। बट सम टाइम, परंतु कई बार, वैन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब उसके हस्बैंड है ऑफिस में होती, सी वुड सिट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, वो अब विंडो खिड़की के सामने बैठती। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी, और वो उस शाम की पार्टी के बारे में सोचती, ऑफ फॉर्मर टाइम जो पहले के समय की हुई थी। ऑफ दैट बॉल, उस डांस पार्टी के बारे में, बॉल में डांस पार्टी, वेयर सी वाज सो ब्यूटीफुल, जहाँ वो बड़ी ब्यूटीफुल सुंदर थी। एंड सो फ्लैटर्ड, और सारे लोग उसकी जो है प्रशंसा कर रहे थे। हाउ वुड इट हैव बीन इफ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कैसा होता यदि उसने नेकलेस है वो लॉस्ट नहीं किया होता, ऐसा सोचती। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, लाइफ जो है जीवन कितना अकेला है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, ये कितने बदलावों से भरा है। हाउ स्मॉल ए थिंग, एक कितनी छोटी सी चीज़ विल रूइन और सेव वंस, यानी कि जीवन में छोटी सी चीज़ किसी को रूइन बर्बाद कर सकती है और सेव वन और बचा भी सकती है। वन संडे, एक संडे वाले दिन यानी कि रविवार को, एज सी वाज टेकिंग ए वॉक, जब वो एक वॉक कर रही थी, इन द चैम्पस एलाइसिस के अंदर, टू रिड में जो था छुटकारा पाना, हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ वीक, यानी कि सप्ताह की चिंताओं से, पूरे वीक की चिंताओं से जो छुटकारा रिड पाने के लिए वो वॉकिंग कर रही थी। सी सडनली परसीव्ड, उसने अचानक से उसने नोटिस किया, ए वुमन, एक औरत, वॉकिंग विद ए चाइल्ड, जो बच्चे के साथ वॉकिंग कर रही थी। इट वाज मैमे फॉरेस्टियर, वो मैमे फॉरेस्टियर थी, उसकी फ्रेंड थी वो। स्टिल यंग, अब भी जवान, स्टिल प्रीटी, अब भी जो सुंदर, स्टिल अट्रैक्टिव, अब भी आकर्षक। मैमे लुइसेल वाज अफेक्टेड, मैमे लुइसेल बहुत ही अफेक्टेड हुई यानी कि दुखी हुई यानी उससे। और शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बोलना चाहिए। यस, हाँ, सर्टेनली, पक्के तौर पर। एंड नाउ, और अब, दैट सी हैड पेड, उसने वो पेड भी कर दिया सब कुछ। सी वुड टेल हर ऑल, वो उसको सब कुछ बताएगी। वाई नॉट, क्यों नहीं बताएगी, यानी कि सोचती अब तो उन्होंने जो उसका नेकलेस भी वापस कर दिया और उन्होंने जो उसका डेब्ट अपना कर्ज है वो भी वापस कर दिया, तो अब तो उसको बता ही सकती है। सी अप्रोच टू हर, वो उसके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग जेनी, गुड मॉर्निंग जेनी, उसने बोला। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकोगनाइज हर, और उसकी फ्रेंड ने उसको रिकोगनाइज नहीं किया। रिकोगनाइज होता है पहचानना, नहीं पहचाना। एंड वाज एस्टोनिस्ड, और हैरान थी, स्टार्टल्ड थी, एस्टोनिस्ड का मतलब हैरान। टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाई दिस कॉमन पर्सनेज, कॉमन पर्सनेज का मतलब आम व्यक्ति, इस आम व्यक्ति द्वारा उसको फैमिलियरली जो उसने उसको एड्रेस्ड संबोधित किया, यानी कि जो उसको जेनी कहकर जो उसने एड्रेस किया, तो ऐसे तो उसके फैमिली वाले कहते थे, तो वो स्टार्टेड हो गई कि ये जो कॉमन पर्सनेज आम जो औरत है ये इसको जेनी कहकर क्यों पुकार रही है। सी स्टैमर्ड, वो स्टैमर किया, हकलाई।
बट मैड में, परंतु मैड में, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, यू मस्ट बी मिस्टेकन, तुम्हें कोई गलती हुई है, मैम फॉरेस्टर कहती मैं तुम्हें नहीं पहचानती। नो आई एम मैटिल्डा लोइसेल्स, नहीं मैं मैटिल्डा लोइसेल्स हूँ, जो वो अपना नाम बता देती है, मिसिज लोइसेल्स। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसकी जो फ्रेंड ने, एस्टोनिश्ड का मतलब हैरानी से, उसने एक वो चिल्लाई, अटर्ड मैंने उच्चारण करना है, क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, हैरानी की जो है से वो चिल्लाई। ओह अरे माई पुअर मैटिल्डा, मेरी बेचारी मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम कितनी बदल गई हो। यहाँ देखो ये आपस में मिल रही है। यस हाँ, आई हैव हैड सम हार्ड डेज, मुझ पर कुछ हार्ड डेज मैंने मुश्किल दिन आए, सिंस आई सा यू, जब से मैंने तुम्हें देखा, यानी कि मैं तुमसे मिली हूँ, एंड सम मिजरेबल वन, और कुछ तो बहुत दुख वाले, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, सब कुछ आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। हाउ इज इट दैट, ये सब ये कैसे हो सकता है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, तुम्हें वो डायमंड का, हीरो का नेकलेस याद है, रिकॉल में याद, दैट यू लॉन्ड मी, जो तुमने मुझे लॉन में उधार दिया था, टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, मिनिस्टर की बॉल में, पार्टी में पहनने के लिए। यस वेरी वेल, हाँ अच्छी तरह से ही, वेल ठीक है, आई लॉस्ट इट, मैंने उसे गुम कर दिया था, लॉस्ट कर दिया था। हाउ इज इट दैट, ये कैसे हो सकता है, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, क्योंकि तुमने तो मुझे वो रिटर्न कर दिया था, रिटर्न में जो था वापस देना। आई रिटर्न टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें एग्जैक्टली मैंने बिल्कुल उसी जैसा रिटर्न किया था, वापस किया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर्स टू पे फॉर इट, और हमें 10 साल लगे टू क्या करने के लिए, टू पे फॉर इट, उसके लिए पे करने में, यानी कि उसका जो डेप्ट है कर्ज उतारने में। यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ सकती हो, दैट इट वाज नॉट ईजी फॉर अस, हमारे लिए ऐसा आसान नहीं था, हु हैव नथिंग, जिनके पास कुछ नहीं हो, बट इट इज़ फिनिश्ड, अब सब कुछ फिनिश हो चुका, ख़त्म हो चुका है। एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट, कॉन्टेंट में संतुष्ट, और डिसेंटली मीन्स होता है वैसे, रिसेंटली क्लॉथ हो जैसे अच्छे क्लॉथ, साफ़ सुथरे, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से मैं अब संतुष्ट भी हूँ। मैं फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैं फॉरेस्टियर थोड़ी देर के लिए स्टॉप रुकी, सी सेड, उसने कहा, यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने कहा, यानी कि तुम कहती हो कि तुमने जो रिप्लेस माइन, मेरे वाला रिप्लेस करने के लिए, यानी कि मेरा जो नेकलेस है वो देने के लिए, क्या तुमने एक डायमंड का नेकलेस बॉट किया, खरीदा। यस हाँ, यू डिड नॉट परसीव इट देन, तुमने उस समय इसकी तरफ परसीव नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया। दे वर जस्ट लाइक, वो एक जैसे थे। एंड सी स्माइल्ड विद प्राउड, और वो प्राउड मीन्स गर्व, यानी कि गर्व से वो स्माइल किया उसने। एंड सिंपल जॉय, और जो सिंपल मीन्स साधारण खुशी के साथ। मैं फॉरेस्टियर वाज टच्ड, मैं फॉरेस्टियर बिल्कुल टच्ड हो गई, यानी कि भावुक हो गई। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड, और उसने अपने दोनों हाथ आपस में लिए जब उसने आंसर दिया। ओह माई पुअर मैटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो जो 500 फ्रैंक से ज़्यादा का नहीं था। यानी कि इन दिस स्टोरी वी फाउंड आउट, हमें पता चलता है कि जो मिसिज़ लोइसेल ने बोरो किया था नेकलेस फ्रॉम द मिसिज़ फॉरेस्टियर, हर फ्रेंड्स, जो उसकी फ्रेंड थी मिसिज़ फॉरेस्टियर से, वो क्या था, एक प्रकार से फॉल्स, यानी कि नकली जो है वो नेकलेस था, और उन्होंने उसको वो रियल डायमंड है वो रिप्लेस करके, रियल डायमंड का नेकलेस है रिप्लेस करके दिया। So this is the end of this lesson, and if you like this video, subscribe my channels and even this video too. Thank you.